तो हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी पावर क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, किसी रीजन की वजह से मैं आउट ऑफ स्टेशन था। तो अब से आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। हम बाहर चले गए थे तो कुछ दिन हमने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो आज से हम लोग वीडियो रेगुलर रिकॉर्ड करेंगे और आपको चैनल पे हमेशा मिलता रहेगा। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रूट्स और रूट्स की मॉडिफिकेशन हमने पढ़े थे, ठीक है। तो उसके बाद जो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग स्टेम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं स्टेम, ठीक है। चलिए स्टेम हम लोग शुरू कर लेते हैं। स्टेम, ठीक है बेटा। स्टेम तो आपको याद होगा जब हम रूट पढ़ रहे थे तो हमने एक सीड का एग्जाम्पल लिए थे, आप ठीक ना, सीड का एग्जाम्पल लिए थे। और सीड में से हमने ये बताया था कि सीड में से दो अंकुर निकलता है, एक नीचे की तरफ जाता है और एक ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर वाले के हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल बोलते हैं, और नीचे वालों को क्या हम बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। इस रेडिकल से क्या बनता है, रूट बनता है, और इस प्लूम्यूल से क्या बनता है, सूट बनता है। और इसी से फिर क्या बनेगा, स्टेम भी बनेगा, ठीक ना। तो स्टेम क्या है, अगर मैं बेसिक फीचर्स की बात करूं, ठीक है ना बेटा, क्या हम बात करने वाले हैं, स्टेम का बेसिक फीचर सबसे पहले, ठीक ना। आपने प्लांट में स्टेम देखा होगा, बेसिक फीचर, ठीक है, बेसिक फीचर ऑफ स्टेम, ठीक है। बेसिक फीचर ऑफ स्टेम्स देखिए, तो बेसिक फीचर ऑफ स्टेम्स में जैसे हम लोग बात करेंगे तो स्टेम क्या होता है, हमेशा बढ़ता हुआ रहता है, ठीक है। असेंडिंग पार्ट, जैसे एनसीईआरटी कहती है, ठीक ना, असेंडिंग पार्ट। तो एक में छोटा सा स्टेम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे आपके लिए, देखिए, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होगा, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होगा, ठीक ना, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होगा। ये क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से लीफ हो गया, ठीक ना, ये क्या हो गया, लीफ हो गया। यहाँ से क्या निकलेगा, इस तरीके से स्टेम निकल सकता है, इस पे भी नोड और इंटरनोड होगा। ये क्या हो गया, नोड पार्ट, ये भी क्या हो गया, नोड। दो नोड के बीच के हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस को इंटरनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी क्या निकल सकता है, लीफ निकल सकता है, या तो ब्रांच निकल सकता है, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से बर्ड निकलते हैं, ठीक है। तो बेसिक फीचर की अगर जब मैं बात करता हूं स्टेम के, तो क्या है, असेंडिंग पार्ट, मतलब बढ़ रहा है। असेंडिंग पार्ट क्या है, बढ़ता हुआ, ठीक ना। असेंडिंग पार्ट क्या है बेटा, असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस बियरिंग ब्रांच। कैसा है, असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस बियरिंग ब्रांच, ठीक है। डेवलप कैसे होता है, प्लूम्यूल से। स्टेम कैसे डेवलप होता है, प्लूम्यूल से। तो याद रखना है आपको, स्टेम डेवलप फ्रॉम किससे, प्लूम्यूल से। प्लूम्यूल से किससे डेवलप होता है बेटा, प्लूम्यूल से डेवलप होता है, ठीक है। अब देखिए कि स्टेम जो है ग्राउंड से, यानी कि ग्रेविटी से ऊपर जाता है, ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है ना। तो हम लोग उसके लिए ग्रेविटी के हिसाब से क्या होगा, नेगेटिव ग्रोथ कर रहा है, ठीक ना। ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है, तो अगर अंडर ग्राउंड अगर ग्रो करेगा तो उसे पॉजिटिव बोलेंगे, लेकिन एबव द ग्राउंड ग्रो कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, ठीक ना। तो ये क्या है, हाँ, क्या हो जाएगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिक हो जाएगा, ठीक ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम क्या होता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। और रूट क्या था, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक था, कि रूट अंडर द ग्राउंड ग्रो करता है, ठीक है। अब देखो कि ये जो स्टेम है लाइट्स के पास जा रहा है, ठीक ना, किसके, लाइट के पास जा रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक बोलेंगे, ठीक ना। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक बोलेंगे, ठीक ना। लाइट के पास जा रहा है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। अब क्या है कि पानी से भी दूर जा रहा है, ठीक ना। ऊपर में तो पानी होता ही नहीं, अंडरग्राउंड में पानी होता है, तो पानी से भी दूर जा रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक। कैसा है बेटा, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक।
अब देखो कि स्टेम के पास नोड और इंटर नोड प्रेजेंट है, लेकिन रूट के पास नहीं होता था, याद रखना है, ठीक है। तो स्टेम के पास क्या है, नोड, इंटर नोड क्या है बेटा, प्रेजेंट है। नोड और इंटर नोड क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। नोड और इंटर नोड क्या है, प्रेजेंट है। नोड और इंटर नोड क्या है, प्रेजेंट है ना। तो स्टेम, स्टेम के बाद अगर मैं बात करूं लीफ, फ्रूट, फ्लावर, ये सब मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक ना, शूट बोलते हैं। स्टेम प्लस ब्रांच, उसकी ब्रांच प्लस लीफ, इस सब को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सूट बोलते हैं, ठीक है। स्टेम, ब्रांच प्लस लीफ को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, सूट, ठीक ना। सूट या सूट सिस्टम बोलते हैं सबको मिलाकर के, ठीक है। एक बेसिक फीचर हमने बात किया है किसके बारे में, किसके बारे में, किसके बारे में बेटा, स्टेम के बारे में, ठीक है। चलिए एक और हम डायग्राम्स आपको ड्रॉ करके बताते हैं। देखो ये प्लांट है, यानी कि स्टेम है। इस स्टेम के ऊपर क्या होते हैं, नोड और इंटर नोड होगा, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया, नोड, ये हो गया बेटा नोड, 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 और दो नोड के बीच में क्या होता है, इंटर नोड होता है। क्या होता है, इंटर नोड होता है। अब देखिए कि जो नोड है, नोड पोजीशन से ही अगर ब्रांच निकले या लीफ निकले, कहाँ से निकलेगा, नोड पोजीशन से ही निकलेगा, याद रखना है, ठीक है ना। कहाँ से, नोड से। यहाँ से हमने एक लीफ इस तरीके से बनाया, ठीक ना बेटा, क्या बनाया, इस तरीके से हमने एक लीफ बनाया, ठीक ना। ये क्या है, लीफ है, ठीक ना। अब ये क्या है, स्टेम है। ये लीफ है, ये लीफ है और ये स्टेम है। तो देखो कि लीफ और स्टेम के बीच में गैप जैसा दिख रहा है, ठीक ना, गैप। तो इस गैप को हम लोग बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, लीफ एक्जाइल, ठीक ना। इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ एक्जाइल बोलते हैं, ठीक ना। इसके उसके बीच के गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ एक्जाइल बोलते हैं। और यहाँ पे एक खास तरीके का वर्ड निकलता है, लीफ एक्जाइल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जिलरी बर्ड। क्या बोलते हैं बेटा, एक्जिलरी बर्ड। आगे हम बर्ड के बारे में बात करेंगे, बस थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहां से ब्रांच भी इस तरीके से निकल सकता है, इस पे भी नोड और इंटर नोड होगी, इस तरीके से ब्रांच, और यहाँ पर भी इस तरीके से बर्ड होगा, ठीक ना, बर्ड होगा, ठीक ना। इस बर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकल बर्ड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच, ठीक ना। आगे हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्टेम के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, ठीक ना, कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के प्लांट होते हैं, 3 टाइप के प्लांट होते हैं, ठीक ना। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम 3 टाइप के प्लांट होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। तो चलो उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, ठीक ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, ठीक है, कितने टाइप के प्लांट है बेटा, 3 टाइप के प्लांट है। एक है हर्ब्स, दूसरा है श्रब्स, और तीसरा है ट्री। अब तीनों के बारे में सुनो, हर्ब्स, श्रब्स, ट्री के बारे में सुनिए। हर्ब्स का मतलब क्या है, हर्ब्स हरा भरा, ग्रीन, है ना। ये कैसा होता है, इसका स्टेम कैसा होता है बेटा, स्टेम ग्रीन होता है। कैसा होता है, स्टेम ग्रीन होता है, ठीक ना, ठीक ना। इसका एग्जांपल सीधे बात करेंगे हम लोग, टोमेटो, ठीक ना। क्या बात करेंगे, टोमेटो, स्टेम ग्रीन ग्रीन होता है, ठीक ना। फिर प्लांट क्या रहेगा, अलाइव रहेगा। वेन प्लांट क्या रहेगा, अलाइव रहेगा, तो इसका स्टेम क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा, टोमेटो। श्रब्स में क्या है, वेन, वेन प्लांट क्या है, ग्रीन रहेगा, एंड बिकम क्या हो जाएगा, एंड बिकम्स क्या हो जाएगा, ओल्ड, एंड बिकम ब्राउन। वेन प्लांट ग्रीन है एंड बिकम बाद में क्या हो जाए, ब्राउन हो जाए, ब्राउन। वेन प्लांट क्या रहेगा, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, स्टेम क्या है बेटा, यहाँ पे ग्रीन है एंड बिकम ब्राउन। स्टेम क्या है बेटा, यहाँ पे स्टेम ग्रीन है एंड बिकम ब्राउन when it is
ओल्ड हो जाए, ठीक ना, क्या हो जाए, ओल्ड हो जाए। तो स्टेम ग्रीन है एंड बिकम्स क्या हो जाता है, ब्राउन, जब क्या होता है, ओल्ड होता है। इसका एग्जांपल आपको याद करके रखना है, तुलसी, तुलसी, रोज और सिट्रस यानी कि लेमन। ये सब बेटा क्या है, ट्री नहीं, याद रखना कैसा है, क्या है ये सब ट्री नहीं, ये सब क्या है, क्या है, श्रब्स है, ठीक ना, हर्ब्स, ठीक ना। तो हर्ब्स में क्या है, इसमें तना नहीं बनता है, ट्रंक नहीं बनता है, ठीक है। और ट्री क्या करता है, ये ट्रंक फॉर्म करता है, ट्री का फॉर्म करता है ये, ट्री कैन बी क्या हो सकता है, इट कैन बी ब्रांच, एंड अनब्रांच हो सकता है, है ना। ट्री में ब्रांच और अनब्रांच दोनों कंडीशन हो सकते हैं। ये क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म करता है ट्रंक, मोटा तना बना दे, है ना, उसका इतना मोटा तना बना दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। तो इसके फॉर्म दो हो सकते हैं, अनब्रांच और ब्रांच। तो ब्रांच में क्या क्या आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंगो ट्री क्या होता है, उसमें ब्रांच होती है। ऑन ब्रांच में क्या आप ले सकते हो, पालन ट्री है, ठीक ना, पालन ट्री है, बैम्बू है, ये सब क्या है, अनब्रांच है, ठीक ना, पालन ट्री बैम्बू क्या है, अनब्रांच है, ठीक है। तो ये क्या है कि बेसिक फीचर था किसके बारे में, स्टेम के बारे में, किसके बारे में, स्टेम के बारे में। और आइए देखते हैं बर्ड क्या होता है, इस बर्ड के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, बर्ड के बारे में। चलो हेडिंग डालिए, बर्ड क्या होता है, बर्ड, ठीक है। चलिए, तो एक हम बनाते हैं प्लांट, जिसमें हम आपको बर्ड दिखाते हैं। जैसे देखिए, ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट के ऊपर ये नोड हो गया, ये क्या हो गया बेटा, नोड, ठीक ना, ये नोड सब नोड है, ठीक है, जहां पे हमने लाइन मारा है। और ये क्या हो गया, इंटर नोड हो गया, ठीक है। तो ये जो नोड है, यहां से हमने क्या निकाला, इस नोड से लीफ निकाला, ठीक ना, कैसा, यहां से लीफ इस तरीके से निकला, ये क्या है बेटा, लीफ। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि स्टेम और लीफ के बीच का जो गैप होता है, स्पेस होता है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ एक्साइल बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, लीफ एक्साइल बोलते हैं, ठीक ना। स्टेम और लीफ के बीच का जो गैप है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ एक्साइल बोलते हैं। और यहाँ पे एक बर्ड निकलता है इस तरीके से, ठीक ना, ये बर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जिलरी बर्ड, क्या बोलते हैं बेटा, एक्जिलरी वर्ड। तो ये जो एक्जिलरी वर्ड है जो यहां निकला है, इसका दो काम है, क्या है, दो काम। ये एक्जिलरी वर्ड क्या करता है, या तो ब्रांच बना सकता है या तो फ्लावर बना सकता है, याद रखना है आपको, ठीक ना। एक्जिलरी वर्ड क्या कर सकता है, या तो ये ब्रांच बनाए और ये क्या करे, या तो फ्लावर बनाए, ठीक ना, क्या करे, फ्लावर बनाए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, इस स्टेम से भी इस तरीके से ब्रांच निकल सकता है, इस पे भी नोड और इंटर नोड होंगे, ठीक ना। और यहाँ पे इसके टिप पॉइंट पे क्या होगा, बर्ड होगा, इसके भी टिप पॉइंट पे इस तरीके से क्या होगा, बर्ड होगा, ठीक ना, क्या होगा, बर्ड होगा, ठीक ना। इस बर्ड जो टिप पॉइंट पे निकलता है ना, यहाँ पे खास तरीके का सेल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं, मतलब डिवाइडिंग सेल्स है। मेरिस्टेमेटिक सेल है मतलब क्या है, डिवाइडिंग सेल्स है। डिवाइडिंग सेल मतलब न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, अभी नया नया फॉर्म हुआ है मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल का फीचर क्या होता है, हमने आपको पहले पढ़ा रखा है, ठीक ना, रूट्स में, कि क्या होता है, ये वैक्यूलेटेड होता है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी सेल वाल होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, बहुत सारे यानी कि मेनी प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होता है, N/C रेशियो क्या होता है, हाई होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल यानी कि डिवाइडिंग सेल होते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है, ये जो बर्ड है, ठीक ना, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, ठीक ना, आगे चल के लीफ फॉर्म करेगा, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड लीफ, क्या बोलते हैं, अनडिफरेंशिएटेड लीफ बोलते हैं, ठीक ना, क्योंकि लीफ तो फॉर्म हुई नहीं है, ठीक ना। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बर्ड नाम देते हैं, कौन सा, एपिकल या टर्मिनल बर्ड, टर्मिनल बर्ड। तो ये हमेशा क्या होगा, प्लांट के मेन स्टेम, ध्यान सुनिए, प्लांट के मेन स्टेम या ब्रांच के मेन टिप पे होगा। जैसे ये ब्रांच के मेन टिप हो गया
और मेन स्टेम का मेन टिप हो गया, ठीक ना। तो इसे हम लोग एपिकल यानी टर्मिनल ऊपर, ठीक ना। और ये जो वर्ड बनता है, ये वर्ड क्या बनाता है, ये वर्ड क्या बनाता है, हमेशा याद रखना है, लीफ, ठीक ना। कौन से वर्ड से, एपिकल और टर्मिनल वर्ड से। और यहाँ से इस तरीके से लीफ निकलेगा, ठीक ना, लीफ निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बर्ड्स के बारे में, ठीक ना। क्या हो गया, बर्ड्स के बारे में। तो कितने टाइप का वर्ड आपने यहाँ पे देखा, एक तो ऑक्सिलरी वर्ड और दूसरा एपिकल वर्ड, ठीक है ना, याद रखना है, ठीक है। ये वर्ड है, वर्ड यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा कंडीशन रहता है, ये ऐसा होता है ये बर्ड, ठीक ना। बर्ड जो आगे चल के क्या बना सकता है, ब्रांच या फ्लावर, या क्या बना दे, लीफ बना दे, क्या बना दे, ठीक ना। तो मेरिस्टेमेटिक सेल सराउंडेड बाय लीफ, बॉडी क्या है बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल से सराउंडेड है, ठीक ना, जिसे हम लीफ बोलेंगे आगे चल के। तो मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल सराउंडेड बाय लीफ, मेरिस्टेमेटिक सेल सराउंडेड बाय लीफ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बर्ड। यहाँ पे एकदम न्यूली नया, एकदम ताजा ताजा फ्रेश नया सेल डिवाइड होकर बन रहा है, ठीक है, ठीक ना। तो टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, बर्ड्स कितने टाइप होंगे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के बेसिस पे कितने टाइप के बर्ड होंगे, ठीक ना। एक तो हमने नाम रखा यहाँ पे एपिकल या टर्मिनल बर्ड, एपिकल या टर्मिनल बर्ड, एपिकल या टर्मिनल बर्ड, ठीक है। देखिए तो एपिकल और टर्मिनल बर्ड हमेशा कहाँ होगा, मेन स्टेम, ये क्या होगा, इसका प्लांट का मेन स्टेम हो गया, और ये ब्रांच, दोनों कहाँ कहाँ निकलेगा, टिप के ऊपर निकलेगा, ठीक ना, टिप के ऊपर निकलेगा, ठीक ना। डेवलप ऑन टिप ऑफ द मेन स्टेम एंड ब्रांच, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेवलप, डेवलप ऑन मेन स्टेम, मेन स्टेम एंड डेवलप ऑन टिप ऑफ, लिखो टिप ऑफ मेन स्टेम एंड ब्रांच, डेवलप ऑन टिप ऑफ मेन स्टेम एंड ब्रांच, ठीक ना। तो ये जो है एपिकल या टर्मिनल वर्ड क्या फॉर्म करता है, लीफ फॉर्म करता है, याद रखना है। तो लीफ डेवलप फ्रॉम, लीफ डेवलप फ्रॉम, लीफ डेवलप फ्रॉम कहाँ से बेटा, एपिकल वर्ड से, कहाँ से, एपिकल वर्ड से लीफ डेवलप होता है, इतना याद रखना है, ठीक ना। एपिकल वर्ड से लीफ डेवलप होता है। दूसरा जो टाइप है वो कौन सा है, एक्सिलरी वर्ड, एक्सिलरी वर्ड, ये क्या मेड करता है, क्या बनाता है, ठीक ना। यह हम बोल सकते हैं टू डेवलप, क्या डेवलप करता है, या ब्रांच और फ्लावर बना दे, मेक ब्रांच और क्या बना दे, फ्लावर बना दे, ठीक ना। कौन बनाता है, एक्सिलरी वर्ड, ठीक ना, एक्सिलरी वर्ड, ठीक है। क्या बनाता है, फ्लावर या ब्रांच बना दे, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी वर्ड। लीफ जो बनेगा वो किसके, किस वर्ड के थ्रू बनेगा, एपिकल वर्ड के थ्रू बनेगा, याद रखना, ठीक है। तीसरा जो वर्ड होता है बेटा वो क्या है, एडवेंटिटियस, एडवेंटिटियस, एडवेंटिटियस वर्ड, एडवेंटिटियस वर्ड, एडवेंटिटियस वर्ड। देखो एडवेंटिटियस वर्ड का मतलब क्या है, नोड को छोड़ करके, ई पोजीशन याद रखना है, नोड को छोड़ करके प्लांट के किसी भी पार्ट से अगर वर्ड निकलता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटिटियस वर्ड। जैसे ये लीफ से भी निकल सकता है, ठीक ना। देखिए लीफ से निकला तो मतलब स्टेम नोड से नहीं निकला ना, ठीक ना। तो नोड को छोड़ करके किसी भी प्लांट के पार्ट से निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटिटियस वर्ड, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड, अदर देन नोड, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसमें, अदर देन नोड, डेवलप फ्रॉम, इट डेवलप फ्रॉम अदर देन नोड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटिटियस वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडवेंटिटियस। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, पोटैटो और ब्रायोफाइलम का लीफ, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम लीफ,
ठीक ना। पोटैटो देखते हो, पोटैटो में ऐसा होता है ना, पोटैटो आलू, आलू कच्चालू बेटा कहाँ गए थे, बंदर के झोपड़ी में सो रहे थे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से आई बर्ड्स निकलती है, ठीक ना, क्या निकलती है आई, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं, एडवेंटिटियस वर्ड, ठीक ना, आई, ठीक ना, आई बर्ड, आई बोलते हैं इस तरीके से। और ब्रायोफाइलन के लिप में ऐसा यहाँ से ये बर्ड निकल सकता है, ठीक ना। ये हो गया, आपको याद रखना है एडवेंटिटियस बर्ड्स, ठीक ना। 3 टाइप के बर्ड होते हैं, एपिकल वर्ड जिससे लीफ फॉर्म होता है, ऑक्सिलरी वर्ड जिससे क्या बनाए, ब्रांच या फ्लावर बनाए, ठीक ना। एडवेंटिटियस वर्ड पोटैटो ब्रायोफाइलम में ये नोड को छोड़ करके प्लांट के किसी भी पार्ट से निकल सकता है, प्लांट के किसी भी पार्ट से निकल सकता है, ठीक है। और एक वर्ड का एक और टाइप होता है, इस तरीके से आप लिख लो, टाइप्स ऑफ वर्ड, वेजिटेटिव वर्ड और क्या हो गया, फ्लोरल वर्ड, ठीक है। एक जो टाइप्स ऑफ वर्ड इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ड, एक होता है वेजिटेटिव, हमेशा बढ़ता रहता है, वेजिटेटिव, वेजिटेट करता रहता है, वेजिटेटिव बर्ड, और क्या है, फ्लोरल बर्ड, फ्लोरल बर्ड, ठीक है। तो वेजिटेटिव वर्ड में आ जाएगा आपको कौन सा, एपिकल वर्ड, कौन सा आ जाएगा, एपिकल वर्ड, कौन सा आ जाएगा बेटा, एपिकल बर्ड। और फ्लोरल बर्ड में क्या आ जाएगा बेटा आपका, कौन सा, एक्सिलरी वर्ड, एक्सिलरी, एक्सिलरी वर्ड आ जाएगा, ठीक ना, क्या आ जाएगा, एपिकल वर्ड और एक्सिलरी वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका बर्ड के बारे में, ठीक है। आई थिंक आपको बर्ड समझ में आ गया होगा, ठीक ना। समझ में आ गया है तो लाइक करना है, कमेंट करना है। अब हम स्टेम के कुछ फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। आइए, स्टेम के फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ स्टेम, तो मेन काम क्या है, पहले डालिए, मेन रोल ऑफ स्टेम का मेन रोल क्या है, लेकिन मेन फंक्शन बोलिए क्या क्या लिखते हैं आप। पहला हमने क्या बताया, मेन रोल्स में स्टेम का ये क्या करता है, एक ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, ठीक ना। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर प्लस मिनरल्स, ठीक ना, क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर प्लस मिनरल्स। और स्टेम पे ही क्या निकलता है, ब्रांच और लीफ, इट बियर्स ब्रांच एंड लीफ, याद रखना है, मेन सबसे मेन फंक्शन, ठीक ना। ये प्रोड्यूस करता है क्या, हार्मोन प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है बेटा, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स, मिनरल्स थ्रू आउट प्लांट पार्ट, ठीक है, पूरे प्लांट पार्ट में, ठीक है। ये स्टेम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, ये फोटोसिंथेटिक भी होता है, ठीक ना। और क्या करता है ये फोटोसिंथेसिस के साथ साथ सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, क्या करता है, सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, खाना भी स्टोर करके रखता है, स्टोरेज सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, और क्या करता है बेटा, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो ये है मेन रोल ऑफ क्या है, स्टेम का, ठीक है। तो इतना पढ़िए, याद कीजिए, ठीक है, याद रखिए, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, ठीक ना, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक ना। स्टेम का मॉडिफिकेशन यानी कि एनसीईआरटी में तो नहीं है, हम सिर्फ वहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको बता देंगे, ठीक ना, क्या क्या आने वाला है, मेन हम लोग फोकस करेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल्स बात करेंगे स्टेम के मॉडिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है। आपको एकदम एक चार्ट की तरह आपको बता देंगे, जो याद हो जाएगा उसी से अगर क्वेश्चन आएगा तो जितना हम बताएंगे उसी से आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हम स्टेम के बाद हम लोग लीफ भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कोई डाउट्स है तो कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।